हँसता
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। बहुत वेट कर लिया, जिसने आना था वो आ चुका होगा। मज़ीद वेट नहीं करते, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ज़ोया, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सर हमने क्या पढ़ा था? एक सेकंड बताती हूँ। देखें बेटा। हमने इक्वेशन ऑफ सिंगुलर लाइन पढ़ा था। ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जब 2 पॉइंट्स गिवन थे, वो वाला। जी हाँ, वो क्या नाम है, एक मिनट बताती हूँ। जी जी श्योर। हमने 4.39 से लेके 4.47 तक पढ़ा है। 4.39 से 4.47 तक, ठीक है बेटा। हाँ, मैं बुक स्ट्रेट खोल लाइन लेता में हूँ। थे। अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ये जो टॉपिक चल रहा है बेटा? सर मुझे तो नहीं है। ये बाकी लोग बता दीजिए बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सर आप एक दिन एक्स्ट्रा क्लास रख सकते हैं, क्योंकि जो है वो पिछला जो है ना, कुछ मैंने नहीं समझा हुआ। हाँ। तो क्या वो पिछला क्या? मतलब पिछला जो एक्सरसाइज 6 है, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में थोड़ा सा जो है वो नहीं समझा हुआ। चैप्टर 6 तो हमने ऑनलाइन पढ़ा है। हाँ, वही ऑनलाइन में मैंने नहीं पढ़ा हुआ ना। क्यों थोड़ा ऑनलाइन सा में? आप क्यों नहीं है ऑनलाइन में? ऑनलाइन में पहले नहीं थी ना, ये तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं थी? सिर्फ थोड़ा। हाँ, वो सब कुछ बताया था आपको मैंने। नहीं, भूल गया। खैर चलो ठीक है, कर सिर्फ वो एक। कोई इशू की बात नहीं, इंशाल्लाह हाँ, कर लेंगे। हाउएवर ठीक है। 4.39 से लेकर आप कह रहे हो कि 4.47 तक हमने कर लिया था, ऐसे ही? जी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन वाला पढ़ लिया है हमने। ठीक है। हमने पहला डिस्टेंस पढ़ा, उसके बाद हमने स्लोप पढ़ा, उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ जी स्ट्रेट लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, ये हमने पढ़ा। ऐसा ही है बेटा, तमाम लोगों से पूछ रहा हूँ। देखिए बेटा, आज का हमारे पास जो टॉपिक है दैट विल बी नोन एज टॉपिक नंबर 4, और इस टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन स्लोप एंड पॉइंट are given. Equation of a straight line when slope and point are given. मुझे यासीन, लास्ट क्लास में आप एब्सेंट हो गए होगे भाई। 4.39 से लेकर 4.47 तक हमने शायद करा दिया भाई। अरूबा, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अरूबा, अरूबा लास्ट कहाँ तक पढ़ा था, कंफर्म करना बेटा। क्योंकि वन ऑफ द स्टूडेंट इज सेइंग कि हमने स्लोप तक पढ़ा था, और एक बच्ची बोल रही है कि हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन तक पढ़ लिया था। बेटा 4.46 जो है वो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मुबशर। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जब आपके पास दो पॉइंट्स गिवन हो, पेज नंबर 133 है बेटे। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं पेज नंबर वही 133, और हमारे पास जो क्वेश्चन मौजूद है वो 4.48 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इसका जो फॉर्मूला होता है
इसमें भी कोई सिंबल नहीं होगा। इसका फॉर्मूला पिछले वाले फॉर्मूले से थोड़ा सा मिलता जुलता है। पिछला वाला फॉर्मूला था y-y1 इज इक्वल टू, यहाँ पर बीच में एक टर्म आती थी, उसको 2 मिनट के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, फिर ब्रैकेट लगाते थे तो x-x1, यही था पिछला वाला फॉर्मूला। ऐसे ही ना बेटा, जल्दी से बता दो। तो इस फॉर्मूले, पिछले वाले फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में सिर्फ एक डिफरेंस आएगा, उस टर्म की जगह पर आप लिख दोगे m। अगर आप गौर करो, वो जो टर्म थी वो था स्लोप का फॉर्मूला, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वो स्लोप का फॉर्मूला था। देयरफॉर उस स्लोप की फॉर्मूले की जगह पर हमने लिख दिया m। तो टॉपिक नंबर 4 का जो फॉर्मूला होगा वो ये फॉर्मूला है आपके सामने, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 ब्रैकेट में। हम क्वेश्चन करते हैं 4.48। 4.48 या 4.49 में से कौन सा क्वेश्चन करवाऊं पहले? 4.48 या सर 4. कौन सा करवाऊं? 4.49 करवा दें। 4.49। 4.49 कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनानी है जब आपके पास पॉइंट गिवन हो और पॉइंट हो ब्रैकेट -4, 5 एंड स्लोप गिवन हो, स्लोप है आपके पास -1। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है सिंपल सा। ये पहला ब्रैकेट है, इसका पहला नंबर आपको पता है कि वो होगा x1, दूसरा नंबर होगा y1, स्लोप आपके पास -1 है। तो हम यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉरी, देखिए क्या बेटा, फॉर्मूले में y हमारे पास मौजूद नहीं, तो y हम एज इट इज लिख देंगे, माइनस y1 हमारे पास है 5, तो y1 की जगह पर 5 लिख दिया, इज इक्वल टू m का मतलब होता है स्लोप। स्लोप हमारे पास है -1, ब्रैकेट ओपन, x हमारे पास मौजूद नहीं तो x एज इट इज लिख दिया, माइनस x1 हमारे पास है -4 ब्रैकेट में, ये आपके पास हो गया। क्लियर है बेटा? बेटा क्लियर है? सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं मैंने। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो -1 है ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, -1 x से मल्टीप्लाई हुई, तो हमारे पास आया y-1 -5 एज इट इज ऐसे ही, इज इक्वल टू -1 x से मल्टीप्लाई हुई तो ये हो गया -x, यही -1 इनसे भी मल्टीप्लाई होंगे, ये हो जाएंगे माइनस माइनस +4। ठीक है बेटा, तो -1 +4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -4 आंसर आ गया। ये वाले स्टेप में किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने लीनियर फॉर्म में लेकर आना है, तो नॉर्मली लीनियर फॉर्म में लेकर आते हैं। अब आप लीनियर फॉर्म में लाने के लिए y को अकेला करते हैं, y अकेला हो गया, इज इक्वल टू -5 उस साइड पे चले जाएगा, -x -4, ये -5 जब वहां गया तो बेटा +5 हो गया। अरूबा, आपका मैं सवाल समझ नहीं पा रहा हूँ, माइक खोल के बताओ क्या कह रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था लेकिन अब आ गया। ये जो -4 है, मैं समझ रही थी यहाँ पे प्लस आना चाहिए, लेकिन ये तो फॉर्मूले का ऐसे ही मुझे आ गया समझ अब। ठीक है, चले, हमारे पास y इज इक्वल टू -x -4 +5 हो गया,
तो इसको हम सॉल्व करेंगे y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो प्लस 1। ये हमारे पास आंसर हो गया। क्लियर है बेटा? जी। 4.48 आप सॉल्व करो जल्दी से बेटा। चलिए बेटा, पहला आंसर आ गया है। पहला आंसर है y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3। बाकी लोगों के आंसर भी हम चेक कर लेते हैं। जल्दी से निकाल लीजिए आप लोग अपने आंसर, बताइए कि बेटा क्या क्या आंसर है, क्या ये जो आंसर आया है ये सही है या नहीं है। बाकी लोग भी अपना आंसर बता दीजिए। एक और सर आंसर है, सही आंसर। एक और आंसर है 3x माइनस 9। मुझे साहब ये आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है। दो लोगों का 3x माइनस 3 आया बेटा। ठीक है, नो इशू बेटा, मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा बेटा, तमाम लोगों का 4.48 हो गया या अभी कोई सॉल्व कर रहा है तो बता दीजिए, वरना फिर मैं नए क्वेश्चन पे चलता हूँ बेटा। जी बेटा, 3x माइनस 3 है। मेरे ख्याल में तमाम लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, ऐसा ही है या अभी भी कोई कर रहा है?
अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। आपके पास 4.48 और 4.49 तो हमने कर लिया, 4.50 से लेकर 4.58 तक कौन सा क्वेश्चन मैं भी सॉल्व करूं बताओ। सर 4.52 कर दें। ठीक है बेटा 4.52 कर लेते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। 4.52 में 4.52 में हमारे पास पॉइंट्स गिवन है 4 और -5 और स्लोप हमारे पास गिवन है -3/4। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है, चेक कर लेना जोया। पॉइंट्स इन क्वेश्चन वो देख लीजिएगा, यही है बेटा। जी सर यही है। चलें, सेम फॉर्मूला y माइनस, यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, तमाम लोग इसको देखिएगा। y माइनस y1 हमारे पास है -5, तो -5 लिख दिया हमने, इज इक्वल टू m, यानी कि स्लोप हमारे पास है -3/4 ब्रैकेट ओपन, x माइनस x1 हमारे पास है 4। बेटा इस स्टेप में सिर्फ मैंने वैल्यूज पुट की हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बेटा दो किसी मन को लगा। तमाम क्लियर है, तमाम लोगों को बेटा? नहीं बेटा, स्लोप पॉइंट में हो सकता है लेकिन लिखते नहीं है मोजेल। स्लोप पॉइंट में जरूर हो सकता है लेकिन हम लिखते नहीं है बेटा, याद रखिएगा। नॉर्मली हम लिखते नहीं है। ठीक है बच्चे, मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा। अरूबा सिर्फ मैंने अभी ना वैल्यूज आपका जो वो है, क्या कहते हैं, आपका फॉर्मूला है उसमें मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं। अरूबा भी आवाज आ गई बेटा? अरूबा, अरूबा आवाज आ रही है? अरूबा, क्या कहाँ से आया मैं समझा नहीं हूँ। नूर आप क्या पूछ रहे हो? सर ये जरा मुझे समझा दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि मेरे नेट का इशू हो रहा है तो बार बार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये फॉर्मूला है आपके सामने, y माइनस y1 इज इक्वल टू m। m का मतलब स्लोप होता है x माइनस x1। ये पुराना जो आपके पास इससे पहले हमने वो फॉर्मूला किया था, तकरीबन सेम वही फॉर्मूला है, बट y2 माइनस y1 इस जगह पर होता था, अपॉन x2 माइनस x1 होता था। तो उस ये नया टॉपिक है हमारे पास। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जब आपको स्लोप गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो। तो इस फॉर्मूले में मैंने इस क्वेश्चन की वैल्यू पुट की है मैंने। ठीक है बेटा, y माइनस ठीक है। y1 हमारे पास -5 है, स्लोप -3/4, ये हमारे पास x माइनस x1 यानी कि 4 है। आगे चलते हैं बेटा, हेरा m का मतलब होता है स्लोप। अब इसको सॉल्व करें इन दोनों को, तो ये हमारे पास हो गया y प्लस 5 इज इक्वल टू -3/4 x माइनस 4। इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिर्फ मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। अब इस स्टेप पे बेटा क्या होता है, नीचे वाला जो नंबर है वो उस साइड पे ले जाएंगे, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जब भी उस साइड पे गया, 4y प्लस 5 इज इक्वल टू -3 यहाँ पर बचा, x माइनस 4। क्लियर है बेटा ये वाला स्टेप? जल्दी से बता दीजिएगा बेटा। बेटा क्लियर है स्टेप? जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है सैयद मोहम्मद, बाकी लोग? मोजली यासीन ठीक है। हेरा बेटे क्लियर है? जोया, मुबशर खान, मोहसिन जी अली? सर सही है। ठीक है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में ये 4 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और ये -3 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। ये 4, इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, करना नहीं है,
सब समझाने के लिए कर रहा हूँ। 4 को y से किया तो ये हो गया 4y, यही 4 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 4 5 जा 20 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई होगा x से तो ये हो गया -3x, यही -3 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा +12। इस स्टेप में किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? बेटा जल्दी रिप्लाई कर दो, टाइमर चल चुका है, ये खत्म हो जाएगा जूम मीटिंग बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में इसको आप उस साइड पे ले जाइए। 4y यहाँ पर बचा इज इक्वल टू -3x +12, ये +20 जब उस साइड पे जाएगा तो -20 हो जाएगा। हमारे पास फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 4y इज इक्वल टू -3x, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बड़े का साइन लगता है बड़े के साथ, यानी कि बड़ा नंबर 20 है, इसके साथ माइनस है, 12 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 बचा। ये हमारे पास आंसर है। क्लियर है बेटे? ठीक है बेटा, इसी तरीके का आप एक क्वेश्चन कर लीजिए 4.56, 4.56 कर लीजिए, उसका आंसर मुझे बताइए जल्दी से। 4.56 क्वेश्चन आपने करना है। नहीं बेटा, मुझे यहाँ पर रखना बेहतर है। ये लो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, नूर। सर कर लिया मैंने। अब्बा आवाज मकश। सर कर लिया मैंने। ये माइक बंद को था।
पहला आंसर आ गया बेटा 3y इज इक्वल टू -5x+1। बाकी को आंसर देखते हैं। सर मेरा आंसर भी यही है। चले बेहतरीन हो गया, 2 लोगों का आंसर आ गया, इसका मतलब देयर इज अ ग्रेटर चांस कि ये आंसर है भाई। ठीक है, तीसरा भी आंसर आ गया मुबशिर खान का। ठीक है बेटा, आंसर लॉक हो गया है। 3y इज इक्वल टू -5x+1। मुबशिर खान ये 3y भी लिखते हैं बेटा, ठीक है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इस तमाम क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लास एंड करते हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ख़त्म होने जा रही है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बेटा डिस्कस कर लीजिए। इफ़ यू पीपल हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन यू पीपल में आस्क। कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ लीजिए, वरना क्लास एंड करते हैं। ठीक है, आई अज्यूम कि देयर इज़ नो फर्दर कंफ्यूजन, तो यहाँ पर क्लास एंड करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।